हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। मैं सुषमा अमेय के साथ। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ एक बार आपके पास रेसिपी लेके अमेय के साथ किचन में। और इस बार ये सारा काम अमेय ने खुद किया है। मैंने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि जब से मैं वापस आई हूँ बाहर से, जो प्रयागराज और बनारस गई थी, उसके बाद से मेरी तबीयत सही नहीं है और तबीयत बहुत अच्छी नहीं लग रही है। मेरी सिचुएशन अभी पंचायत की वो बूढ़ी अम्मा वाली है, जो अंदर से मन ख़राब लग रहा है, पर क्या ख़राब लग रहा है वो पता नहीं। तो बस अभी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। अमेय के स्कूल में एक प्रोजेक्ट था, आगे अमेय बताएगा कि इस प्रोजेक्ट में उसे क्या करना था। बाकी वो जो भी चीज़ें कर रहा है उसको स्कूल में ब्रीफ किया गया था, उसे जेली कैंडी बनाने के लिए। वो किन के लिए बना रहा है, क्यों बना रहा है, ये सारी चीज़ें अमेय खुद बताएगा। हमारे स्कूल में हर साल एक मेगा एग्जीबिशन होता है सिद्धि नाम का। तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे कि गैलरी वॉक, उसमें गैलरी में दिखाते हैं, अपने प्रोजेक्ट शोकेस करते हैं लोग। बहुत सारी होती है। एक होता है सिल्वर लाइन स्टार्टअप से सिल्वर लाइन बाज़ार, जिसमें मैं था। उसमें हमारी टीम का था कि हम लोगों को फूड का टॉपिक दिया होता। हम लोगों ने बहुत चीज़ें सोची थी, पर फाइनल यही है। ये क्या बोलते हैं, वाटर कैंडी है, जो मतलब 95% वाटर एंड बाकी अगर पाउडर जो होता है उसको डाल के हम लोगों ने बनाया है। ये अपने आप सेट हो जाता है और उसके अलग अलग फ्लेवर्स बनाए हमने। इससे क्या होगा कि ये एडिक्टिव है, 95% पानी है इसमें। तो फिर लोग जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनको डिमेंशिया होता है, उनको रिहाइड्रेटेड रखेगी। तो वही सोच के हम लोगों ने बना लिया। ये प्रोटोटाइप है, बाद में हम लोग पूरा अच्छे भी बना लेंगे। ये है सिलिकॉन मोल्ड, जो मेरे दोस्त ने ख़रीद के ला के दिया था। फिर हम लोग उसको सिद्धि के बाद वापस दे देंगे। ये अभी हम लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया है, ऑरेंज फ्लेवर का ही है। ये हम लोगों ने एक फ्लेवर बना लिया था अनार का, वैसा ही है। इसमें कोई शेप नहीं दिया था हम लोगों ने बस इसको सेपरेट करके इसको खुद से क्यूब्स का शेप दे दिया। उसके अलावा जो भी बच गए थे हमारी कैंडीज़, उसको मैं सोचा कि अपने भाई पे और मेरी मम्मी के पास इन सबको थोड़ा सा चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, कि बाद में सिद्धि के दिन हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसा फ्लेवर है और क्या क्या कर सकते हैं। शुगर कोटिंग की, अब वो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा लग रहा है टमाटर का अंदर वाला पार्ट काट। पहले तो 50 to 100 ग्राम्स मैंने शुगर को ग्राइंड कर लिया। उसके बाद बस सिंपल इसको पाउडर से कोट कर लिया कैंडी को। और ये एकदम जस्ट जेली या फिर गमी बेस किसी के टाइप का भी लग रहा है, पर ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि शुगर बेस्ड है और हम लोगों का टारगेट एल्डर्स है। इसलिए हम लोगों ने ये बस अपने घर के लिए ही रखा और कहीं स्कूल में नहीं यूज़ करेंगे इसको, नहीं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था शुगर के बाद। लगेगा फाइनल रिजल्ट में स्कूल में दिखाऊंगा। ये वन नाइट बिफोर की बात है कि जिस दिन उसका फाइनल होने वाला था स्कूल में प्रोजेक्ट, तो उसने सोचा कि अब फाइनल तैयारियां कर ली जाए। तो ये जो आप कलर देख रहे हो वो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, ये बीट रूट का कलर है और अगर अगर का ये डब्बा है जो आप देख रहे हो, इसी को मिक्स करके कुछ बनाया गया।
तो उन्होंने अपना फ़ाइनल तैयार कर लिया था। फिर मेरे फ्लेवर के लिए उसने कहा कि मम्मा तुम्हें किस फ्लेवर में चाहिए। तो मैंने कहा इसमें कि मुझे पसंद आया था जब प्रोटोटाइप बनाया था, तो उसने मेरे लिए इस तरह के फ्लेवर में तैयार किया। उसने अपना फ़ाइनल सारा तैयार कर रखा था, बस एक गुआवा का बचा हुआ था जो कि उसे प्रिपेयर करना था अभी। और पहले सोचा कि बीट रूट का जो लिक्विड है वो काफ़ी बचा हुआ है, तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। फिर उसने गुआवा के लिए भी बनाया, तो उसमें भी उसने कहा मम्मा इसमें कोरिएंडर और मिंट वगैरह भी डाल दो ताकि हमारा फ्लेवर चेंज हो जाए और हमें 2 से 3 टाइप का मिल जाए टेस्ट में। क्योंकि वो जिस चीज़ों के लिए प्रोजेक्ट बना रहा था वो नहीं चाहता था कि उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ें डाली जाए, तो सारा ऑर्गेनिक ही था। और ये वो दिन भी आ पहुंचा जब मैं उसके स्कूल गई जहाँ पे उसका प्रोग्राम चल रहा था और मैं उसे विज़िट करने के लिए गई। और मैंने देखा कि कितने ही अच्छे तरीके से सारे बच्चों ने अपने लिए प्रिपरेशन कर रखा था। कुछ क्लीन पे था, हाइजीन पे रखा था, कुछ के अच्छे से प्रोजेक्ट्स हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम सिद्धि था और सारे बच्चे थे 5th 6th 7th 8th 9th 10th सारे क्लास के बच्चे थे। और मैं पूरी डिटेल में आपको इसे नहीं दिखाई हूँ क्योंकि ये किसी स्कूल का है, तो मैं नहीं चाहती कि मतलब उनका जो प्राइवेसी है वो मतलब ख़त्म हो, तो मैंने बस इसलिए शॉर्ट में आपको दिखाया है। पर ये चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई। जो छोटे छोटे 5th क्लास के बच्चों ने, जो मेरा दर्स है इसमें उसने पार्टिसिपेट किया था और उसने इस तरीके से सारे ऑर्गेनिक जो भी प्लांट्स हैं उसने बनाए थे, घर में पहले उगाए थे और फिर स्कूल में जाके दिया था, जिसमें उसके नानू ने उसकी काफ़ी मदद की थी। तो आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये मस्टर्ड, सारे बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है। सबसे बड़ी बात कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है ना, उस स्कूल का क्या है, वो क्या सिखाना चाहता है आपके बच्चे को। ज़रूरी नहीं कि ओनली आप सिर्फ बुक्स से रिलेटेड ही चीज़ें सीखो, वो हर एक चीज़ सिखाता है। और इस मामले में मेरे बच्चे का जो स्कूल है, दोनों बच्चों का, वो काफ़ी अच्छा है और मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ उस स्कूल के टीचर या वहाँ के मैनेजमेंट को लेकर कि उन्होंने बच्चों को काफ़ी अपना एक जो स्किल होता है वो डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। तो आप एक चीज़ देख सकते हो। और फिर से हम पहुँचते हैं अमे के काउंटर पर, जो कि जेली बेचने में मस्त है और उसने बहुत सारी जेली बेची है। उसके फ्रेंड ने काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया था इन सब चीज़ों को, जो आपने अभी शॉट देखा है उसके फ्रेंड और उसने मिलके बनाया था। फिर हम लोग अंदर में बहुत सारा विज़िट करके बाहर निकलने के लिए आगे की ओर बढ़ गए और फिर निकलते हुए घर आ गए। शाम होने के बाद जब हम लोग अपने ही सोसाइटी के मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पूजा अर्चना जारी थी, आरती चल रही थी। और आजकल कुछ हो भी ऐसा रहा है कि मैं इन सब चीज़ों में खुद ब खुद आ जाती हूँ। मैंने जब से इन सब चीज़ों में अपने आप को रखा है, मुझे लगा है कि मैंने खुद को हील किया है बहुत सारी चीज़ों से। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जिसे वो चाहता है कि वो मोमेंट कभी लाइफ में ना आए। तो इन सब चीज़ों से मैं भी गुजरी हूँ और मुझे लगा कि इनके पास आने पर सब कुछ अच्छा ही हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।